डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस, यानी मुख्तलिफ़ टाइप्स के सेंटेंसेस डेली हम टू करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 करते हैं, ये 10th क्लास में आते हैं। सेंटेंस नंबर 1 देखें। ही सेड टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट, तुम ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ रहे हो। ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है, इसके दो हिस्से होते हैं। ही सेड टू मी, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो इस डायरेक्ट सेंटेंसेस आपके पेपर में आते हैं, इनको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब ये जो टाइप, इस सेंटेंस को बड़े गौर से पढ़ना होता है कि ये इसके अकॉर्डिंग हमने सेड टू को चेंज करना होता है। अब ये यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट, ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1 से लिया गया है, और ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, या इसी तरह भी रहने देते हैं। चले लिखते हैं, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, या ही सेड टू मी। अब ये जो कामाज होते हैं इनको रिमूव करके हम असर्टिव सेंटेंसेस में दैट लगाते हैं। दैट आगे। अब जो आपका रिपोर्टेड सेंटेंस है, इसके अंदर से हम 3 चीज़ें चेंज करते हैं। एक तो प्रोनाउंस चेंज करते हैं। आप देखते हैं प्रोनाउंस सिर्फ एक ही नज़र आ रही है, और फिर टेंस चेंज करना होता है, और कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं वो चेंज करने होते हैं। जैसे दिस को दैट में दिस चेंज करते हैं, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, और भी हैं। यू, अब यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है इसके साथ चेंज होता है। यानी यू की जगह हमने इसको लिखना होता है। मी तो नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम लिखेंगे आई, क्योंकि सब्जेक्ट पोजीशन पे है। इसके बाद हम आगे चलें, मूव करते हैं। तो आर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन रहा है, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देंगे, या ये याद रखो कि इस एम आर को वाज वार में चेंज कर देना है। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज। आई वाज नॉट, इसी तरह लिखेंगे। अब रनिंग जो है इसी तरह लिखेंगे, रनिंग, और वेरी को भी हम इसी तरह लिखेंगे, और फास्ट को भी हम इसी तरह लिखेंगे। यानी जो एडजेक्टिव्स होते हैं या एडवर्ब्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। इसके बाद आपने इन्वर्टेड कामास ख़त्म कर देना है, फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। द मदर सेड, अम्मी ने कहा, डिडंट आई आस्क यू नॉट टू गो देयर, मैंने आपसे कहा नहीं था कि वहाँ नहीं जाना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस सूरत में हम ये जो सेड होता है इसको आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, ऐसे। द मदर आस्क्ड, अब यहाँ पर ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ कुछ लगाना है। द मदर आस्क्ड मी, द मदर आस्क्ड हिम, यार आप मी लिख लें, द मदर आस्क्ड मी। इसके बाद ये जो कॉमाज हैं इनको रिमूव करके हम इफ़ या वेदर का वर्ड लेते हैं। आप इफ़ लिखें, ये इजी है, इफ़। अब यहाँ से देखें कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है, ये है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसने सब्जेक्ट इसके साथ चेंज होना है, मदर के साथ। तो मदर के लिए हम शी लिखेंगे, शी, मदर का प्रोनाउन शी। इफ़ शी, ये चेंज हो गया। अब इसकी तरफ, अब ये वर्ब जो हो गया, इससे पहले ये डिड नॉट को हम हैड नॉट में, इफ़ शी हैड, ये यहाँ पर हैड लगेगा, हैड के बाद नॉट
और ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना आस्क, डिडंट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अब हैड नॉट लगा दिया, इसको इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी आस्क्ड। अब ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है कि यू सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि ये देखें वर्ब के बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो आपने यू को यहाँ पर हम किस में चेंज करेंगे? द मदर आस्क्ड मी इफ़ शी हैड नॉट आस्क्ड मी। क्योंकि यहाँ हमने मी लगाया था। द मदर आस्क्ड मी इफ़ शी हैड नॉट आस्क्ड मी। अगर यहाँ द मदर आस्क्ड हर, तो आस्क्ड इधर भी आर लगा। आगे चलते हैं। नॉट इसी तरह लिखेंगे, नॉट टू गो। हाँ, ये इन्फिनेटिव वर्ब इसी तरह लिखेंगे, इसको वेंट में चेंज नहीं करना। और देयर को भी हम इसी तरह लिखेंगे, THERE, देयर। हेयर को देयर में चेंज करते हैं, लेकिन देयर को हेयर में चेंज नहीं करना। और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कामास भी ख़त्म कर देने हैं। तो इस तरह एक सेट हमने कर लिया है, उसमें 2 सेंटेंसेस हम किए हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट जो सेट करेंगे उसमें मज़ीद 2 सेंटेंसेस करेंगे, उनमें ज़रा और तरह के सेंटेंसेस करेंगे। तो एक दफ़ा दोबारा इसको सुने, तवज्जो से सुने। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।